आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कंट्रोल या साख नियंत्रण। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक देश में बैंकिंग व्यवस्था अर्थात वित्तीय व्यवस्था जो समूचे देश की है उसके नियमन और नियंत्रण के लिए हम कह सकते हैं संपूर्ण देश के स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर एक बैंक की स्थापना की जाती है जिसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक बैंकिंग संबंधी समस्त कार्य करता है। उसमें जितने भी बैंक्स हैं या वित्तीय कह सकते हैं हम वित्तीय लेन देनों से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनको सहयोग करता है, उनका नियंत्रण करता है। तो केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश में एक तरह से बैंकिंग रक्षक की भूमिका या वित्तीय व्यवस्था के नियामक और रक्षक की भूमिका अदा करता है। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा नोटों का निर्गमन, बैंकों का पर्यवेक्षण, बैंकों की सहायता करना, इसके अलावा अनेक कार्य किए जाते हैं। लेकिन साख नियंत्रण का जो बैंक का कार्य है, जिस प्रकार से नोट निर्गमन बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसी प्रकार साख नियंत्रण करना भी, जिसे मौद्रिक प्रबंध कार्य या मॉनेटरी मैनेजमेंट के अंतर्गत वो आता है, वो भी साख नियंत्रण भी केंद्रीय बैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। साख नियंत्रण से क्या आशय है? साख नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय बैंक जो होता है वो साख की मात्रा और उसके उपयोग दोनों का ही नियमन और नियंत्रण करता है। आधुनिक समय की यदि हम बात करें तो आधुनिक समय में साख मुद्रा का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है और उसके प्रयोग के बढ़ जाने के कारण साख की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुद्रा की मात्रा का नियमन यदि हम कहें तो वर्तमान में बहुत कुछ साख के नियंत्रण से ही संबंधित होता है, क्योंकि मुद्रा में चलन तथा साख दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। इसलिए केंद्रीय बैंकों के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति बनाई जाती है उसमें साख नियंत्रण नीति, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी जो है उसके भी गुण होते हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में साख मुद्रा का इतना प्रयोग बढ़ चुका है कि केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में कोई विशेष अंतर वर्तमान में नहीं रह गया है। तो इस प्रकार साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। साख नियंत्रण का अर्थ क्या होता है? साख नियंत्रण में साख की मात्रा तथा उसके प्रयोग दोनों का ही नियमन और नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि साख नियंत्रण क्यों करते हैं या साख नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है। साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ाव जो हैं उनको कम करना या एक तरह से स्थिरता लाना साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे विनिमय दरों में स्थिरता बनी रहे, आंतरिक मूल्यों में स्थिरता या कीमत स्तर की स्थिरता बनी रहे, आय और रोजगार की स्थिरता रहे, आर्थिक विकास की गति जो है उसमें स्थिरता रहे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ विकास लाना, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी जो है उस एम को पूरा करना साख नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अब केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण का कार्य करता है, लेकिन साख नियंत्रण के लिए कौन से मेथड्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेता है। भारत की यदि हम बात करें तो इंडिया में आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इन विधियों को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, परिमाणात्मक विधियां और गुणात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स। जैसा नाम से हमें क्लियर होना चाहिए, क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के, साख नियंत्रण के जो परिमाणात्मक उपाय होते हैं उनका उद्देश्य साख की मात्रा को नियंत्रित करना होता है।
जबकि जो गुणात्मक मेथड्स हैं, जो क्वालिटेटिव मेथड्स जो हैं, उनका उद्देश्य साख के प्रयोग को नियंत्रित करना होता है। तो इस प्रकार ये साख के अलग अलग पहलुओं को, वो मात्रा को नियंत्रण करता है परिमाणात्मक विधियाँ, और ये साख के प्रयोग को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से इनके दोनों के उद्देश्य अलग अलग होने के कारण इनमें प्रयोग की जाने वाली विधियाँ जो हैं, नियंत्रण की विधियाँ, वो भी अलग अलग होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे परिमाणात्मक विधियाँ या क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसका संबंध साख की मात्रा जो है उसके नियंत्रण से है। इस प्रकार के उपाय जो केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं, उसका उद्देश्य बैंकों के नकद कोषों का नियमन करके बैंकों की साख निर्माण की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है। इस विधि में केंद्रीय बैंक द्वारा मुख्यतः 4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लिए जाते हैं। वो है बैंक रेट, बैंक दर की नीति या बैंक रेट पॉलिसी, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंकों के नकद कोषों के अनुपात में परिवर्तन, जिसे हम CRR, कैश रिजर्व रेशो जो है, उसमें परिवर्तन करके भी बैंक परिमाणात्मक साख नियंत्रण करता है। और इसके साथ ही तरल कोषानुपात का निर्धारण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। जो SLR हम कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो भी परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव कंट्रोल की ही एक मेथड है। तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड्स में मुख्यतः 4 आई: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR और SLR। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोष और सांविधिक कोषानुपात। इसके बाद आता है हमारा गुणात्मक नियंत्रण विधियाँ, क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड्स। इसमें या इन विधियों का जो उद्देश्य होता है वो साख के प्रयोग को नियंत्रित करना होता है। इन विधियों के द्वारा बैंक की साख निर्माण की शक्ति को बिना प्रभावित किए साख का प्रयोग केवल उन्हीं कार्यों के लिए किया जाता है जिन्हें केंद्रीय बैंक परमिशन देता है। गुणात्मक साख नियंत्रण में अनेक प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, साख का राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक दबाव और प्रचार। ये क्वालिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत आते हैं।